पीएफआई पर पिछले कुछ दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी बीच बुधवार सुबह जब लोगों की नींद खुली तो नींद खुलते ही एक बड़ी खबर सामने आई कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन लगा दिया गया है और टेरर लिंक के सबूत भी मिले हैं और इसके साथ ही 8 अन्य संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और केंद्र सरकार ने कहा है कि इनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए जो है वो खतरा पैदा कर रही थी। तो जिसको लेकर के एक लंबी मांग चल रही थी कि पीएफआई जो लगातार कटघरे में खड़ी थी अब उस पर बैन कर दिया गया है। लोगों की बड़ी लंबी डिमांड थी। बुधवार सुबह ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 साल के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है और पीएफआई के साथ साथ बाकी जो 8 अन्य संगठनों पर कार्रवाई की गई है उनको लेकर भी जो है गृह मंत्रालय की तरफ से बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के पुख्ता सबूत केंद्र सरकार को मिले हैं और केंद्र सरकार ने ये एक्शन यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत लिया है और केंद्र सरकार ने जो पत्र जारी किया उसमें कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की जो गतिविधियां हैं उससे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने जो है बाकी जो भी संगठन पीएफआई के अलावा जो अन्य 8 संगठनों को बैन किया है उनमें सबसे पहला नाम आता है आरआईएफ यानी कि रिहैब इंडिया फाउंडेशन, उसके अलावा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई, इसके अलावा 6 और इसी तरह के जो संगठन है जो जुड़े हुए थे पीएफआई के साथ उनको यहां पर बैन किया गया है। एआईआईसी यानी कि ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, उसके अलावा चौथे संगठन की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनसीएचआरओ भी कहा जाता है, उसके अलावा 4 और जो संगठन बैन हुए हैं नेशनल वीमेंस फ्रंट, इसके अलावा जूनियर फ्रंट जो यूथ के लिए बनाया गया, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और इसी के साथ साथ जो आखिरी संगठन जिसको बैन किया गया यहां पर वो है रिहैब फाउंडेशन। तो पीएफआई के अलावा ये 8 अन्य और संगठन थे जो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए गए और केंद्र सरकार ने यहां पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है देश के अंदर ही और ये इनको बैन करने की वजह भी बताई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, अलग अलग वजहें दी गई हैं। बोला गया है कि पीएफआई और इससे जुड़े जो ये संगठन है ये गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की अखंडता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए बेहद बड़ा खतरा जो है बनकर साबित हो रही थी। वहीं जो अन्य वजह दी गई उसमें कहा गया कि ये जो संगठन है ये इनकी गतिविधियां देश की शांति और जो धार्मिक सद्भाव है उसके लिए खतरा बन सकती थी। वहीं पीएफआई और इससे जुड़े बाकी संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जो वजह बताई गई। उसके अलावा बताया गया कि यूएपीए के तहत 5 साल का प्रतिबंध इन पर लगाया जा रहा है और ये कदम केंद्रीय जांच एजेंसियों के बाद उठाया जा रहा है। जैसे हम जानते हैं कुछ दिनों से जो है जांच एजेंसियां नकेल कसी हुई हैं। वहीं एक वजह बताई गई कि एजेंसियों का इस मामले में कहना है कि इसमें कुछ सिमी के लीडर्स भी थे, इसके संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से थे, ये दोनों प्रतिबंधित संगठन है। तो सिमी के लोग ही पीएफआई में जुड़े थे जो सिमी पहले से जिस पर बैन है और ये ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे साफ होता है कि पीएफआई के संबंध आईएसआईएस से हैं। पीएफआई के कुछ सदस्यों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए जैसे कि आईएसआईएस का नाम सामने आ रहा है और यह संगठन छुप छुप के देश के एक तबके में ये भावना जगा रहा था कि देश में असुरक्षा है, लोगों को ट्रेन किया जा रहा था और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे थे। आईएसआईएस पूरी दुनिया जानती है कितना ज्यादा आतंकवाद आईएसआईएस ने फैलाया, उसके संबंध भी पीएफआई के साथ थे। वहीं क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर होता है कि इस संगठन ने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति जो है सम्मान नहीं दिखाया है और बाहर से जो फंडिंग आ रही है, खाड़ी देशों से जो फंडिंग आ रही है और वैचारिक समर्थक के चलते ये देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल जो सिक्योरिटी रहती है उसके लिए बड़ा खतरा बन गया पीएफआई। और वहीं पीएफआई ने अपने अलग अलग तरह के सहयोगी बनाए, अलग तरह के फ्रंट बनाए गए पीएफआई की तरफ से, जिसका मकसद था समाज में युवाओं को, महिलाओं को, इमामों को, छात्रों को, वकील और कमजोर वर्गों के बीच इनका पैठ बढ़ाने का काम था। और इस पैठ बढ़ाने के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एकमात्र लक्ष्य था अपनी मेंबरशिप बढ़ाना, प्रभाव बढ़ाना, फंड जुटाने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाना। और कहीं ना कहीं यहां पर अब ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जांच एजेंसियों ने जिस हिसाब से नकेल कसी उसके बाद की गई, जांच एजेंसियों की तरफ से 2 राउंड में ताबड़तोड़ छापे मारे गए थे और इस दौरान 350 से ज्यादा कुल गिरफ्तारियां हुई। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और राज्यों की पुलिस ने 22 सितंबर और उसके बाद 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जितने भी जुड़े संगठन हैं उन पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड में 22 सितंबर को 106 पीएफआई से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। वहीं दूसरे राउंड में 27 सितंबर को
लगभग 250 पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान इनका जो हैदराबाद में मुख्यालय है उसको सील किया गया, असम ऑफिस को सील किया गया, दिल्ली ऑफिस को सील किया गया। इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिसके बाद ही ये कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से की गई। 16 साल पहले बना था पीएफआई और 23 राज्यों में फैल गया। साल 2006 में एमएनपी यानी कि मनीथा नीति पसराई और एनडीएफ यानी कि नेशनल डेवलपमेंट फंड नाम के संगठन ने मिलकर के पीएफआई का गठन किया था, पीएफआई को बनाया था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को। और शुरुआती दिनों में ये संगठन जो है वो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अगर अब इसकी पैठ की बात की जाए तो यूपी, बिहार समेत देश भर के 23 राज्यों में ये फैल चुका है। और कुछ दिन पहले ही ये बड़ी खबर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएफआई के निशाने पर थे, जिसकी प्लानिंग केरल में बनी थी। और कोर्ट में ईडी ने इसको लेकर बोला है कि बिहार में मारने की साजिश थी, लेकिन प्लानिंग की गई केरल में। और वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर जो है 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाकर ये जो है छापेमारी की थी। और वहीं इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा भी किया था। काजी कोर्ट से गिरफ्तार पीएफआई के एक वर्कर शफीक पाए थे कि रिमांड नोट में ईडी ने यह लिखा था कि पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसकी फंडिंग में शफीक पायथे भी शामिल था। यानी कि देश के अंदर रहकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश ये पीएफआई कर रहा था। और हर जगह जहां दंगे आते हैं वहां पीएफआई का नाम सामने आता है। पीएफआई का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी मिला था, जिसमें यह लिखा गया था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन है जिस पर बीते कुछ सालों की अगर बात की जाए तो आतंकी जितनी भी घटनाएं सामने आती हैं उसमें शामिल होने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। जहां दंगे भड़कते हैं, धार्मिक दंगे भड़कते हैं, वहां पर इनका नाम सामने आता है। लगातार इनके कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। कई दस्तावेज इस तरह के बरामद होते हैं, जैसे कि हमने बताया इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे हैं। 2047 में जब आजादी के 100 साल भारत मना रहा होगा, तब इनका मकसद था भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। और वहीं यह भी उसमें लिखा था कि 10% मुसलमान भी साथ दें तो कायरों को घुटनों पर ला देंगे। किस तरह से यहां पर जो है भड़काया जा रहा था लोगों को। वहीं अगर बात की जाए पिछले 15 सालों में जो 20 राज्यों में ये संगठन की जो जड़ें हैं वो बताई जाती हैं कि लोगों को भड़काया जाता था, यूथ को माइंड वॉश किया जाता था और यह बताया जाता था कि इस देश के अंदर मुसलमान जो हैं सुरक्षित नहीं हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए आपको आगे आना होगा। और इसी तरह बरगलाकर उनको इसी देश में रहते हुए देश के खिलाफ बरगलाने का काम ये पीएफआई करता था। लगातार जहां भी हत्या से लेकर के टेरर लिंक से लेकर के जहां भी दंगे भड़काए जाते थे वहां पर पीएफआई का नाम सामने आता था। और अब केंद्र सरकार ने जो है बैन कर दिया है 5 साल के लिए, बड़ी कार्रवाई पीएफआई पर। लेकिन बात की जाए तो अब विपक्ष मौन है। जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, जब उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच करती हैं, उस समय जो है ठीकरा फोड़ दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी पर कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी जानबूझकर जो है हमारे पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर अब कुछ भी नहीं बोला जा रहा विपक्ष की तरफ से। और वहीं जो इन लोगों को पकड़ा गया था पीएफआई के इन कार्यकर्ताओं को, इसमें महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़ा खुलासा किया था। महाराष्ट्र एटीएस ने बताया था कि ये पीएफआई के संगठन के लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए कई बड़े नेताओं के बारे में अहम जानकारियां जुटा रहे थे। निशाने पर था नागपुर आरएसएस का जो केंद्रीय कार्यालय। वहीं इसी आधार पर संगठन के लोग एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, अंजाम देने की फिराक में थे। वहीं आपको बता दें कि खुद कभी भी ये चुनाव नहीं लड़ा सिमी यानी कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिस पर बैन लगाया गया था, वो भी टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। उसके बाद पीएफआई सामने आया जिसने खुद को एक संगठन के रूप में पेश किया। और आज आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये पीएफआई देश के अंदर रह करके देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। और जांच एजेंसियों को ये पहले से ही शक था कि पीएफआई इस तरह की हरकतें कर सकता है। दरअसल साल 2017 में ही एनआईए ने दावा किया था कि पीएफआई ने इस्लाम में धर्मांतरण करवाने का काम किया है। हालांकि अगर बात की जाए उसके अगले ही वर्ष 2018 में जांच एजेंसी ने इस बात को भी मान लिया था कि धर्मांतरण के लिए कोई जबरदस्ती नहीं हुई। लेकिन अगर बात की जाए फिर उसके अगले साल मई 2019 जब लोकसभा चुनाव हुए, उसमें पीएफआई के कई कार्यालयों पर छापेमारी हुई थी। और एजेंसी को ऐसा शक था कि जो ईस्टर बम धमाका है, ईस्टर बम धमाकों के जो मास्टरमाइंड के लिंक हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से ये संगठन देश के अंदर काम करके
देश के खिलाफ काम कर रहा था। पहले मात्र झारखंड में बैन था, अब इसको केंद्र सरकार ने सख्ती से निपटते हुए 5 साल के लिए लगा दिया बैन। लेकिन विपक्ष अभी भी मौन है, जो लगातार बीजेपी को बोलता है, नरेंद्र मोदी को बोलता है कि हम पर ये जांच करवा रहे हैं क्योंकि हमारी बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गए हैं। अब वो विपक्ष क्या बोलेगा? पीएफआई पर जो बैन लगाया गया, पीएफआई पर जांच एजेंसियों ने जिस हिसाब से शिकंजा कसा, उसको लेकर क्या विपक्ष केंद्र सरकार के साथ खड़ा है या नहीं? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा को लेकर के, चाहे फिर वो अपोजिशन हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, उन सभी को मिलकर के साथ आना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार विपक्ष की इसमें क्या भूमिका रहती है, विपक्ष आखिरकार इसको लेकर क्या कहता है। अभी जो ये पीएफआई को बैन किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, सुबह 5 बजे ही, बुधवार सुबह अभी लोगों की आंख भी नहीं खुली थी, अभी जो है सुबह की किरण भी नहीं जो है निकली थी, सूरज की किरण भी नहीं निकली थी, लेकिन तब तक ये खबर आ गई कि इस संगठन को, पीएफआई को बैन कर दिया गया है। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये केंद्र सरकार की तरफ से एकदम सख्ती दिखाते हुए बैन किया गया 5 साल के लिए, क्या इसको और ज्यादा बैन करना चाहिए था? क्या इसको परमानेंट बैन करना चाहिए था? या फिर जो भी एक कार्रवाई की गई, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।